हमारे हिंदू धर्म से बड़ा और समृद्ध कोई और धर्म नहीं है। ये सभी धर्मार्थी जानते हैं। जितना पुराना इस धर्म को बताया गया है उससे भी ज्यादा पुराना है ये। आज की वीडियो देखकर आपको अवश्य ही लगेगा कि हम एक समृद्ध धर्म की पौध हैं। भगवान जगन्नाथ के रहस्य जो बताते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व कलयुग में भी जीवित रूप में मौजूद है। हर हर महादेव मेरे भाइयों बहनों और बड़े बुजुर्गों, अज्ञात दुनिया को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करके बेल आइकन को प्रेस करके एक्टिवेट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपके फोन में नॉक करती रहे। रहस्य नंबर 10। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे तो आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 9। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। नंबर 8। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। नंबर 7। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। नंबर 6। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हजार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। नंबर 5। प्रभु का होता है पुनर्जन्म। भगवान के पुनर्जन्म के लिए पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदली जाती है, यह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। आइए अब जानते हैं क्या है ब्रह्म पदार्थ। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि वो है क्या। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ क्या हो सकता है। नंबर 4।
विज्ञान के इस नियम को तो आप जरूर जानते ही होंगे कि जिस वस्तु पर रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बने, लेकिन बनेगी जरूर। लेकिन सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती। नंबर 3, यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, सिर्फ दर्शनार्थ रखी हुई हैं। नंबर 2, दूसरे धर्म का प्रवेश वर्जित है। यहाँ इंदिरा गांधी को सन 1984 में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन इसलिए नहीं करने दिया गया था क्योंकि इंदिरा ने फिरोज जहांगीर गांधी से शादी की थी, जो कि एक पारसी थे, और शादी के बाद लड़की का गोत्र पति के गोत्र में बदल जाता है और पारसी लोगों का कोई गोत्र नहीं होता है। इसलिए इंदिरा गांधी हिंदू नहीं रही थीं। हजारों वर्ष पहले जगन्नाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुआ और ये सभी हमले एक धर्म विशेष के शासकों ने किए, जिस वजह से अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, हमलावरों की वजह से भगवान को अपना मंदिर छोड़ना पड़े, इस बात पर आज के भारत में कोई विश्वास नहीं करेगा। आज के भारत में एक संविधान है और सभी को अपनी अपनी पूजा और उपासना का अधिकार प्राप्त है, लेकिन पिछले 1000 वर्षों में मुस्लिम बादशाहों और सुल्तानों के राज में हिंदुओं के हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी इसी इतिहास से जुड़ा है। इन हमलावरों ने भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर मौजूद सोमनाथ के मंदिर को 17 बार तोड़ा था। सोमनाथ के संघर्ष का इतिहास ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर को भी हमला कर 17 से ज्यादा बार नष्ट करने की कोशिश की गई। इस इतिहास की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। दोस्तों, अज्ञात दुनिया को सब्सक्राइबर्स की सख्त जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने भाव व्यक्त करें। जय शंकर।